So, hello everyone, this is the introduction video of 50 days 10,000 vocabulary series। आप देख रहे हैं एग्जाम उत्सव यूट्यूब चैनल। मैं वर्क करता हूं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए इस वीडियो में देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वोकैब लर्न करने में, और इसका सॉल्यूशन क्या है, किसको ज्वाइन करना चाहिए ये सीरीज, और इस सीरीज को क्या चीज़ है जो डिफरेंट बनाती है। कंटेंट आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे ये देख सकते हैं, ऐसे रहेगा। और 10,000 वर्ड्स क्यों, हाउ टू फॉलो दिस सीरीज, माई प्रॉमिस टू यू, इतना सब कुछ हम देखेंगे। जल्दी से एक क्विक वीडियो मतलब क्विक रिवीजन जैसा वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से ख़त्म करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम अनसिस्टमेटिक लर्निंग करते हैं। जैसे हमको कहीं वर्ड लिखा हमने नोट कर लिया, कहीं वर्ड लिखा हमने नोट कर लिया, उसको याद करते हैं, बट जब यूज करना होता तो याद नहीं रहता है। क्या है, वर्ड्स याद नहीं रहते हैं। क्या होते हैं, हमको वर्ड ही नहीं याद रहते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। याद भी रहते हैं तो कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है बट उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ठीक ऐसे ओके। और मीनिंग पता होता है, यूजेज नहीं। जैसे मैंने बताया कि दोनों का सेम मीनिंग है, मीनिंग पता है बट उसका यूज नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में पैसेज टफ लगते हैं, जब आप एग्जाम में पैसेज सॉल्व करते हैं तो टफ लगते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपसे नहीं होता है, क्लोज टेस्ट नहीं होते हैं। देखिए क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया है और ये फिल करना है। यहाँ पे आपके सामने 4 वर्ड दिए हुए हैं, इन 2 वर्ड्स का मीनिंग सेम है बट उसमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, अब वो डिफरेंस हमको नहीं पता है, हमको तो सीधा मतलब ही उसका पता है, तो कैसे करेंगे। अब प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम गलत कर देते हैं, तो क्लोज टेस्ट भी हमसे गलत हो जाते हैं। इसीलिए माइनर जो भी वर्ड है उसका जो माइनर मीनिंग है कि हाँ इसको कहाँ यूज करना है ये पता होना चाहिए। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन बस यही है, 50 दिनों का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। 50 डेज, देखो 50 डेज लिखा हुआ है बट 50 डेज मतलब ये नहीं कि 50 दिनों में ख़त्म करना है। 50 वीडियोज होंगी जो अल्टरनेट डेज पे आएंगी, तो हो मतलब वो कह सकता है 100 डेज के लिए हमारा टारगेट है 10,000 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हम लेके आएंगे और जो एग्ज़ाम फोकस्ड होंगे। इससे पहले मैंने एक चैनल पे कराया था, मैंने 20 वीडियोस उस पर अपलोड किया था, और उससे पहले सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, तब मैंने उस टाइम तक 9 क्लासेस ली थी, 9 क्लासेस मैंने कराई थी, और डायरेक्ट वोकाबुलरी के क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के 7 क्वेश्चन इन 9 क्लासेस से आए थे। तो सोचो अगर मैं इसको पूरा कर देता तो पूरा आ जाता, ऐसा है ना। हाँ, ऐसा है। किसको ज्वाइन करना चाहिए, तो देखिए कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट लेवल, जिसमें भी इंग्लिश आती है ज्वाइन कर सकता है सीरीज को। एनीवन हु वांट्स टू स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी इंग्लिश वोकैब, जिसको भी इंग्लिश की वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है वो भी ज्वाइन कर सकता है। व्हाट मेक्स दिस सीरीज डिफरेंट, ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो सीरीज को डिफरेंट बनाएगी, तो देखो सिंपल हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ेंगे, कुछ भी वोकैब बताता हूँ तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ये सब कुछ लिखा है, आगे आपको दिखेगा है, मतलब सामने लिखा मिलेगा आपको, तो उसके लिए कहीं परेशान नहीं होना है। डेली यूजेज एग्जाम्पल्स, आप वर्ड्स को कहाँ यूज कर सकते हैं। मेमोरी फ्रेंडली ट्रिक्स भी, जहाँ मुझे लगा हाँ ये ट्रिक है बता सकते हैं, इससे निमोनिक्स जैसा कुछ बना सकते हैं वो बताऊँगा। कंटिन्यूअस रिवीजन सिस्टम, कंटिन्यूअस रिवीजन सिस्टम मतलब क्या है कि एक दिन वीडियो आया, दूसरे दिन आपको ये रिवाइज करना है, तीसरे दिन वीडियो आएगा, चौथे दिन इसको रिवाइज करना है। ठीक, ऐसे रिवीजन करते चलना है। कंटेंट फॉर्मेट, कंटेंट का ऐसा रहेगा तो लॉन्ग वीडियो होगी जिसका फॉर्मेट आपको दिखेगा। शॉर्ट्स मैं डालूंगा पर डे। शॉर्ट्स में क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूट वर्ड, ठीक, रूट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग
इसका हिंदी मीनिंग लिखा होगा। अब उससे रिलेटेड जो जितने इस रूट से जितने भी वर्ड बनते हैं सारे यहाँ पे मैं दूंगा आपको, तो उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएंगे आराम से। और जैसे ये वर्ड देखो, वर्ड देखो अबैंडन। अबैंडन मतलब हिंदी, इसका हिंदी मीनिंग का छोड़ देना है, त्याग देना। अब इसको सिनोनिम दिए हुए हैं, एंटोनिम दिए हुए हैं, तो क्या करना है, आपको लगेगा ये तो इजी है, ये भी इजी है, बट रिलेट करने के लिए ज़रूरी है इसलिए दे दिया है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इतने जो सारे इतने ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं इनको हटा देंगे, इनको नहीं डालेंगे, ठीक। डिजर्ट, फॉरसेक, गिव अप, रिलिंक्विश, कीप, होल्ड, ये भी दोनों इजी हैं। रिटेन, कंटिन्यू एंड मेंटेन। वाई 10,000 वर्ड्स, 10,000 वर्ड सीखें, क्योंकि देखो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अभी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम, तो आपको लगेगा कि यार न्यूज़पेपर में कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब आप 10,000 वर्ड्स याद कर लेंगे तो 80 से 90%, मुझे तो लगता है 95% तक आपको वो क्या भी मतलब न्यूज़पेपर के जो इंग्लिश वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग आपको पता होगी। 95 तक, इतना याद करने के बाद, 10,000 वर्ड्स पढ़ने के बाद 95% तक आप इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको पता चल जाएगी। बट फिर भी सेफ साइड चलते हैं कि 90% तक तो याद ही हो जाएंगे। अगर इतने याद हो गए तो बेटर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम ही होगी। अगर उसमें प्रॉब्लम ही होगी तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर आएगा। हाउ टू फॉलो दिस सीरीज, कैसे फॉलो करना, वॉच ईच वीडियो 2 टाइम्स, हर वीडियो को 2 बार देखना है। कैसे देखना है, मैंने बताया कि ये सीरीज अल्टरनेट डेज पे आएगी। जैसे 1 तारीख को आया, फिर 2 को नहीं आया, 3 को आया, 4 को नहीं आया, 5 को आया, 6 को नहीं आया और 7 को आया, ठीक। तो कैसे, फर्स्ट को जो वीडियो इसको सेकंड को भी आपको रिवाइज करना है, थर्ड को जो वीडियो मैंने अपलोड किया फोर्थ को रिवीजन भी करना है, थर्ड को देखना है, फोर्थ को रिवाइज करना है, फिफ्थ को देखना है, सिक्स्थ को रिवाइज करना है। रिवीजन आप 2x पे भी कर सकते हैं, ठीक। 2x पे रिवाइज करिए, 2x पे रिवाइज करिए, 2x पे कर रहे हैं। एक बार आप पढ़ चुके हैं तो 2x कर सकते हैं, 2x पे करेंगे तो 2 बार भी कर सकते हैं। मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाइए। वैसे मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, बट अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। नोट्स कैसे बनाना है, तो जैसे मान लो आपको यहाँ लिखना है वर्ड, सिनो और एंटो। अब मैंने कुछ वर्ड दे दिया, इसको सिनोनिम, जैसे मान लो ये वर्ड है, तो आपको जो नहीं पता सिर्फ उनको ही नोट करना। जैसे यहाँ से मैंने 3 वर्ड ले लिए, रिलिंक्विश, फॉरसेक, डिजर्ट। अब आपको इन्हें ही नोट करना है यहाँ पर, रिलिंक्विश, फॉरसेक, डिजर्ट। एंटोनिम में मेंटेन, रिटेन, होल्ड, ठीक। ऐसा रिवीजन करना नोट्स का, हर 7 दिन में नोट्स का रिवीजन करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस दिला सकती है आपको। माई प्रॉमिस टू यू, मेरा प्रॉमिस क्या है आपसे कि ऑनेस्ट गाइडेंस, जो भी मैं कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा, बाहर से कुछ भी नहीं कराऊंगा, ये आप निश्चिंत रहिए। आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, जो एग्जाम में पूछा जाएगा बस वही आपको मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी ही आपको मिलेगी। रियल इम्प्रूवमेंट इंग्लिश, आप 10 क्लासेज करिए, उसके बाद आप कुछ भी प्रीवियस ईयर या फिर जो नया भी कोई मॉक टेस्ट किसी ने बनाया हो आप ले आइए। आपने 10 क्लासेज में जितना भी पढ़ा है अगर आपको याद है तो आप देखेंगे। मैं सिर्फ देखो, वोकैबुलरी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिनोनिम इंटोनिम आपके सही हो जाएंगे। आप जब एरर का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तब भी अगर आपको उसकी हिंदी मीनिंग समझ में आ रही है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें जितने भी वर्ड हमने पढ़ाए अगर आप पूरे एग्जाम में देखेंगे, पेपर में देखेंगे, तो आपको मिलेंगे बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने करा रखे 10 क्लासेज में। इसीलिए आप 10 तक फॉलो करिए, कोई मॉक दीजिए, अगर उसमें एक भी वर्ड हमारा नहीं आया है तो तुरंत छोड़ दीजिए, आगे मत जाइए। जैसा मैंने पहले बताया है कि मैंने 9 क्लासेस कराई थी और एग्जाम में डायरेक्ट 7 वोकैब के क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम एंटोनिम। बाकी क्लोज हो गया, ठीक, पैसेज हो गया, उसका तो पता ही नहीं है कितने हैं होंगे, पूरे पेपर में तो पता नहीं कितने वर्ड्स आ गए होंगे 9 क्लासेस से ही। तो वोकैब का पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वोकैबुलरी।
तो ख़त्म होता है हमारा ये शॉर्ट वीडियो टाइप का इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, तो कल से वीडियो आती रहेगी। सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मिलते हैं अपनी पहली क्लास के साथ। थैंक यू।